मुफ्त में नहीं सीखा हमने दुनिया को पढ़ने का हुनर। मुफ्त में नहीं सीखा हमने दुनिया को पढ़ने का हुनर। बड़े महंगे सबक दिए हैं सस्ते लोगों ने। वक्त के आगे किसी की नहीं चलती, यह नशा उतार देता है अहम का भी और वहम का भी। ये बड़े खूबसूरत जुमले मैंने पढ़े एक किताब से, तो मैंने चाहा कि आपके समातों की नज़र करूं। मोहतरम सामीन, इसमें जो सस्ते लोग इस्तेमाल हुआ है, बुनियादी तौर पे ये सस्ते लोग कम हैसियत, गरीब, नादार, मस्कीन, मुफलिस लोग नहीं, बल्कि सस्ते लोग से मुराद है जिनकी सोच बड़ी घटिया है। सस्ते लोग जो मुफाद परस्त हैं, सस्ते लोग जो खुद गर्ज हैं, लालची हैं। हर वो शख्स सस्ते लोगों में शुमार होता है जो अपनी अना की ही सिर्फ परस्तिश करता रहता है, गरूर और तकब्बुर के में डूबा रहता है। इन लोगों को सस्ते लोग कहा गया है। जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श रहमान ने क्या खूब लिखा कि नीचा दी अशनाई कोलू फैज़ किसे ना पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ा के हर गुच्छा जख्माया। यहाँ पे भी नीच लोग किसी कास्ट को नहीं कहा गया। यहाँ पे भी नीच लोग किसी कस्बे हलाल कमाने वाले को, ऐसे काम जो छोटे काम करते हैं उनको नीच नहीं कहा गया, बल्कि ऐसे अशखास को, ऐसे अफराद को नीच कहा गया है जिनकी सोच बड़ी घटिया है, जो मफाद परस्त हैं। और ऐसे मफाद परस्त और कम ज़र्फ लोग अपने अमल से हमें ज़िंदगी के वो सबक दे जाते हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, गरूर और तकब्बुर रखने वालों को अल्लाह तबारक ताला सख्त नापसंद फरमाता है। सूरत नहल आयत नंबर 23, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला गरूर और तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। गरूर जो करता है वो सफ़े हस्ती से मिट जाता है, नमरूद और फिरौन की तरह। जो शख्स आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक ताला उसका सिला ये अता करते हैं कि उसे अपने मुकर्रब बंदों में शुमार करते हैं, खासुल खास बंदों में शुमार करते हैं। आजिज़ ते मस्कीन बंदे नू रब यार बनांदा, रहमत दा रुख मोड़ के उस वल खासा नाल रलांदा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला आपको खास बंदों में शुमार करें, अपने मुकर्रब बंदों में शुमार करें, तो आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करें। ऐसे लोगों से इज्तनाब करें जो गरूर और तकब्बुर करते हैं। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर हुआ, अल्लाह ताला उसको जन्नत में नहीं भेजेगा। वक़्त अल्लाह की एक बड़ी निशानी है जो इंसान के गरूर, गलतफहमियों और झूठी ताकत के पर्दों को हटा देता है। अहले तसव्वुफ़ हमेशा ये लिखते हैं और हमेशा उन्होंने सिखाया है कि इंसान दूसरों के ऐबों की तरफ ताका झांकी करना छोड़ दे, बल्कि हर लम्हा, हर वक्त अपने ऐबों को देखे, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को देखे, अपनी बुराइयों को देखे, अपनी खलवत को देखे, अपनी जलवत को देखे। जब इंसान इस तरह अपनी कमी कोताहियों को देखेगा तो अल्लाह तबारक ताला उस पर अपना ख़ास फजल फरमाएगा। मौलाना रूम लिखते हैं कि इंसान को ज़ाहिरी दुनिया से ज़्यादा अपने बातनी दुनिया की तस्खीर में लगना चाहिए, यानी अपने अंदर की दुनिया को पाना चाहिए, अपनी अंदर की दुनिया की खोज लगाना चाहिए। इसीलिए तो सूफिया इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी ज़ात को पहचाना उसने अल्लाह तबारक ताला की ज़ात को पहचान लिया। अगर आप चाहते हैं कि तस्खीर कायनात, जब आप अपनी अंदर की दुनिया की हकीकत को पा लेंगे तो ये आर्जी दुनिया आपके कदम चूमेगी। हर शख्स आपकी सोहबत का तलबगार होगा। और अगर इंसान दुनियादार कमीना बनेगा तो वो दुनिया में भी रुसवा होता है, आखिरत की जो बरकतें उसे हासिल होनी थी वो उससे भी मारूम रह जाता है। इसलिए अपनी अंदर की दुनिया की तस्खीर करें। खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्र जिंदगानी है, निकल कर हल्का शाम और सहर से जावेदा हो जा। याद रखिएगा कि बाज़ तल्ख तजर्बात दरअसल अल्लाह की तरफ से तरबियत का ज़रिया बन जाते हैं।
جو انسان کو زیادہ سمجھدار، دانشور، محتاط اور باوقار بنا دیتے ہیں۔ انسان ان سے سیکھتا ہے۔ بظاہر وہ بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں، لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے۔ اس لیے مومن کبھی کسی واقعے سے، حالات سے مایوس نہیں ہوتا، اس سے سیکھتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ دانش مند انسان برے لوگوں کے رویوں سے بھی نفرت نہیں کرتا، بلکہ انہیں اپنا ایک ٹیچر سمجھتا ہے، اور ان کے دیے ہوئے اسباق جو وہ سبق پڑھا جاتے ہیں زندگی کی حقیقت کو، اس کو اپنا استاد سمجھتا ہے اور پھر محتاط ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جو خود غرض ہیں، ان لوگوں سے جو طوطا چشم ہیں، ان لوگوں سے جو اپنے لالچ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور پھر آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ اچھے بندوں کی سنگت رکھیں، انہی کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ یہ برے بندے جو آتے ہیں نا، سستے لوگ، یہ آپ کو اچھے بندوں کی ویلیو کا علم دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں، ادراک دیتے ہیں۔ اور جب آپ اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر اس کا اثر کیا آئے گا؟ بقول میاں محمد بخش علیہ رحمہ کہ چنگے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چھنکاں پون ہزاراں۔ اچھے بندے کی سنگت اور صحبت عطر فروش کی مانند ہے۔ آپ کوئی سودا لے سکیں یا نہ لے سکیں، لیکن یہ لازم ہے کہ آپ معطر ہو کے آئیں گے۔ اس کے برعکس برے بندے کی جو سنگت ہے وہ لوہار کی دکان کی مانند ہے۔ آپ جتنے مرضی اپنے دامن کو بچائیں، کوئی نہ کوئی چنگاری ایسے اٹھے گی جو آپ کے دامن کو جلا دے گی۔ خالد محمود گولڑوی اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کرتا ہے، استدعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ کی بارگاہ تک آتی رہیں۔ اور کامیابی اور کامرانی کے لیے ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ گر جینا چاہتے ہو تاحیات چین سے، جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔